शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं? आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर कॉलोनी काटनी है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा। जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने। हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, यह हमारा संकल्प है। किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन, इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया जब इस धरती पर पैदा किया, तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए 2 तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे। और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए। इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे। दादागिरी, कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई। अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं, और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन जो
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हटाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए हैं, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके उनको प्लाट दिए, मकान बनाए, और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कब्जे थे उनके कई दिनों से। लेकिन कब्जा ऐसे स्थान पे थे, मदन महल पहाड़ी पे, कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि यहां कोई का कब्जा नहीं रहेगा, तो उसके कारण हमको वो मकान हटाने पड़े। लेकिन किसी गरीब को सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। जबलपुर के ऐसे सभी बहनों और भाइयों, उनके लिए भी मकान बना के देंगे। आज कई लोगों को हम प्लाट बांटने का काम कर रहे हैं, मदन महल पहाड़ी से विस्थापित परिवारों का, उनका भी हम पुनर्वास करने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में 4.5 हेक्टेयर भूमि हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। वहां 28 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 190 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में अलग मकान बनाए जा रहे हैं। और ये सुनना, इन सुराज कॉलोनियों में केवल मकान नहीं बनाएंगे, वहां सड़क अच्छी बनाएंगे, वहां पीने का पानी देंगे, वहां पीने के पानी के साथ साथ जितनी भी जरूरत होती है, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन, स्कूल और डिस्पेंसरी, सबकी सब बनाई जाएगी। और मदन महल पहाड़ी से 3600 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था। तब से मेरा मन बहुत विचलित था कि इन गरीबों का क्या दोष, इनको कहां बसाया जाए। मुझे कहते हुए अब खुशी है कि 1092 परिवारों को किलहरी में प्लाट आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए। 419 गरीबों को ब्रिजमोहन नगर में मांडवा बस्ती में मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट दिए गए और शेष 2100 परिवारों को नगर निगम के तेवर ग्राम में 50 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित कर पट्टे दिए जा रहे हैं। आज हम पट्टे भी देंगे, कल उनके घर भी बनवाएंगे, चिंता मत करना, वो भी मकानों से युक्त होंगे। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ कॉलोनियों को वैध करने का काम भी कर रही है, ताकि आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नहीं किए जाए। आज पूरे प्रदेश में मुझे बताते हुए खुशी है, 2792 कॉलोनियों में 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी, वहां सड़कें बनेंगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जाओ अब वैध कॉलोनी में शान से रहो और हम सारे विकास के काम वहां करवा के देंगे, ताकि बुनियादी सुविधाएं सब मिल जाए। इस अवसर पर मैं अपने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयत्नों से उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज की और आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। उज्जैन में भी सुराज कॉलोनी में 220 मकान बनाए जा रहे हैं कबेलू कारखाना की जमीन पर 36 करोड़ रुपए की लागत से। उन सब भाई बहनों को जिनको ये मकान मिलेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार देरी के लिए मैं फिर माफी चाहता हूं, लेकिन सभी ऐसे भाई बहन जिनकी कॉलोनी वैध हो रही है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो पट्टे देने का काम है गरीबों को, उसका कार्यक्रम हम अलग से करेंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मामा का मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है। सबके अपनी जमीन होंगी और सबके अपने घर होंगे। आइए मेरे साथ आनंद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी शहरवासियों को फिर बहुत बहुत बधाई
और सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत अभी और राशि देने वाला हूं, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पार्कों के लिए, ताकि हमारे शहर और सुंदर बन सके। सभी मेयर्स को, नगर पालिका अध्यक्षों को, नगर पंचायत अध्यक्षों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। मेरे सांसद और विधायक साथियों को, मंत्री मित्रों को भी बधाई देता हूं। आओ जनता के जो हमारी तकलीफें उनको दूर करते हुए उनकी बेहतर जिंदगी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल स्वराज जबलपुर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और कई सारा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। बता दें लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और ऐसी ही सभा में लगातार वो बड़ी बड़ी सौगातें आम जनता को दे रहे हैं। अब जो है अवैध कब्जे हटाने की बात उनके द्वारा कही गई है और कहा है कि जो माफिया हैं उनकी दादागिरी नहीं चलेगी और गरीब को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सभी तरह की सुविधाएं जो हैं मिलेंगी, गरीब को पट्टा देंगे, घर भी बनवाएंगे। कई सारे ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए हैं। तो गरीबों को मकान देने की बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। गुंडे माफिया की दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, किसी गरीब को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें जो हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई हैं। जबलपुर में उनकी सभा है, पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आम जनता से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि गरीबों को मकान देंगे, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जाएगा, गुंडे माफिया की दादागिरी बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। तो किसी भी गरीब को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पट्टा दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, घर बनवाए जाएंगे गरीबों के और उन्हें हर सुख सुविधा दी जाएगी। गरीबों को मकान देने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे जो हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा और जो गुंडे माफिया हैं उनकी जो दादागिरी है वो अब नहीं चलने वाली है। किसी गरीब को सड़क पर नहीं रहने देंगे। केवल मकान नहीं, सभी सुविधाएं गरीबों को दी जाएंगी। जबलपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, उनकी सभा है और इस दौरान कई सारी घोषणाएं उन्होंने की हैं और आम सभा को संबोधित भी किया उन्होंने और खासकर गरीबों के लिए कई सारी बातें उन्होंने कही हैं कि हर तरह से मदद जो है गरीबों की जाएगी, उन्हें मकान दिया जाएगा, मकान बनवाए जाएंगे और जो गुंडे माफिया हैं जो दादागिरी करते हैं उनकी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। अवैध कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चलवाया जाएगा, गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई होगी, उनकी दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। किसी गरीब को भी सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। केवल मकान नहीं, सभी तरह की सुविधाएं मुख्यमंत्री देने की बात कर रहे हैं। जबलपुर के हितग्राही हैं श्री बी देवराज, बी फ्रांसिस मझौली से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अनाधिकृत कॉलोनियों में आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां हमारा अपने घर के लिए, हमारी अपनी कॉलोनी के लिए, हमारे अपने लोगों के बीच हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए एक खुशी का पल। संस्कारधानी वासियों के लिए अब हमारे अपने घर होंगे। साथ ही विस्थापन अभिलेख पट्टा वितरण में मुन्नी बाई ठाकुर जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, इन गरीबों के सर पर छत होगी। मदन महल की पहाड़ी से विस्थापित किए गए इन लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है। मुन्ना बाई ठाकुर स्वर्गीय रामलाल ठाकुर, मीराबाई ठाकुर स्वर्गीय सुखराम ठाकुर, मुन्ना लाल गौड़, अद्दी लाल गौड़, मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हित लाभ दिया जा रहा है।
बेहद खुशी का माहौल, एक अनोखा ऐसा पल जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी के लिए जिनके अपने घर अब जल्द बनेंगे, हमारी अपनी कॉलोनी होंगी। मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हितलाभ का वितरण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिया जा रहा है। बहुत बहुत खुशी का पल, एक सम्मानजनक, एक ऐसी आत्मनिर्भरता की सौगात लेकर आए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। राजधानी से संस्कारधानी तक अब इनकी अपनी छत होगी, इनका अपना घर होगा। मुन्नीबाई ठाकुर, मीराबाई ठाकुर, मुन्नालाल गौड़, सुनील झारिया, सीताराम ठाकुर, बिन्नीबाई पटेल पाटन से, ये सभी लोगों को इनके पट्टे दिए जा रहे हैं। पुनर्वास किया जा रहा है इनका, इनके अपने घर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रदर्शन के लिए। अब मैं माननीय हमारे प्रभात साहू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया कर मंच आएँ और आभार प्रदर्शन करें। बोले भारत माता की। आज जबलपुर शहर की संस्कारधानी में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो काम था, जिसका दंश उन कॉलोनी के लोग हमेशा सहते रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का उन्होंने अभिवादन किया पूरे रोड शो में, पूरे जबलपुर शहर की जनता ने। सम्मानीय मंच का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी मातृशक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों को, मीडिया के बंदियों का, सभी का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभात साहू जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सुराज योजना का शुभारंभ तथा नवीन भवन अनुज्ञा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मदन महल पहाड़ी। ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं संस्कारधानी जबलपुर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, सभा को संबोधित कर रहे थे और पट्टे देने की बात उनके द्वारा कही गई है, साथ ही साथ मकान बनवाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा कि जो गुंडे बदमाशों की दादागिरी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी, जहां पर अवैध कब्जे हैं उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। गुंडे माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे, किसी गरीब को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। स्वच्छ पानी, बिजली और अच्छी सड़कों की सौगात लेकर आए हैं उनके यशस्वी मुख्यमंत्री भैया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आज हमारे साथ इस गरिमामय आयोजन में शामिल रहे हमारे बीच श्री राकेश सिंह जी सांसद, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सदस्य, श्री अजय विश्नोई जी विधायक पाटन विधानसभा, श्री अशोक रोहाणी जी विधायक कैंट विधानसभा, श्री नरेंद्री मरावी जी विधायक सेहोरा विधानसभा, श्री सुशील तिवारी जी इंदू विधायक पनागर विधानसभा, श्री प्रभात साहू जी पूर्व महापौर एवं नगर अध्यक्ष। बहनें, आपकी लाडली बहनें आपका इंतज़ार कर रही थी, भैया हमारे आएंगे और हमें सौगातें देकर जाएंगे। राजधानी से संस्कारधानी तक का सफ़र तय करके उनके यशस्वी मुख्यमंत्री भैया, प्रिय भैया, आप सबके बीच बहनों से दुलार लेते हुए, स्नेह लेते हुए, प्रेम लेते हुए, ये एक अनोखा पल, खुशी का पल, एक ऐसी सौगात जो हर भैया अपनी बहन को देना चाहता है। बहन आत्मनिर्भर बने, खुश रहे और अपना स्वावलंबी जीवन जिए। इसी सत्संकल्प के साथ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये अपनी हर बहनों को दिया है। करोड़ों बहनों को उन्होंने ये पैसा दिया। पैसा नहीं है, ये वो सम्मान है, वो स्नेह है
जो भाई अपनी बहनों के लिए संजो के रखता है। एक सपना संजोता है, बहन खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा सम्मान के साथ जिए। बेटियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना, साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ 8,000 रुपये का स्टाइपेंड भी सभी तरह से मामा जी ने अपने भांजे भांजियों के लिए दिया है। और बस अभी कुछ ही समय पहले स्कूटी का भी वितरण उन्होंने किया था। हमारे बीच हमारे माननीय